जिन्हें समय साल वगैरह की टीका की वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा थे। उस वक्त आना जाना इतना आसान नहीं था, तो इनकी प्रशंसा सुन के और जयचंद राग की प्रशंसा सुन के वृंदावन दास जी ने किसी आदमी के हाथ एक पत्र भेजा जो आने वाला होगा ना, कि मैंने सुना आप बहुत बड़े योग्य विद्वान हैं, तो मैं आपके पास न्याय और व्याकरण पढ़ने के लिए आना चाहता हूं। यदि आप मंजूरी दें तो मैं आऊं, जितने दिन आप कहेंगे, जैसा कहेंगे, जो भी, मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूं। ये पत्र लिखा था किसने? वृंदावन दास ने पंडित जयचंद जी छाबड़ा को। तो जयचंद जी छाबड़ा ने जो उसका जवाब लिखा, उसमें और भी प्रश्न थे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधूरा है, तो आप उसे पूरा क्यों नहीं कर देते? आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस ग्रंथ को पूरा कर दें। ये भी लिखा था। साथ में मैं पढ़ने आना चाहता हूं, ये भी लिखा था। ये भी लिखा था कि हमारे यहाँ तो 20 पंथ की शैली चलती है, आपके यहाँ कौन सी शैली चलती है, ये भी लिखा था। क्या? तो उनके उत्तर में जो जयचंद छाबड़ा ने लिखी थी बहुत मार्मिक बातें हैं। अपनी कोई पंथ शैली तो बता दी होगी, 13 पंथ शैली चलती है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा करने के लिए उन्होंने ये लिखा, सुनो, कि हम किसी ग्रंथ की टीका कर सकते हैं, हम पे ढांचा खड़ा नहीं होता। वे टोडरमल जी बहुत बड़े विद्वान थे, हम उनके सामने बहुत तुच्छ हैं। वो किसी ग्रंथ का ढांचा खड़ा वो कर सकते थे दादा, समझे ना? और हम तो ढांचा तो है पहले आचार्य का बना बनाया, और हम तो उसका अर्थ कर देते हैं। क्या हम टीका कर सकते हैं, हम ढांचा खड़ा नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने यहां तक ढांचा बना दिया, ऊपर का हम बना दें, हमारे बस की नहीं है। नया ग्रंथ लिखने की ताकत हम में नहीं है। आप समझिए ना, देखो क्या फर्क होता है, समझिए ना, कि एक राम कहानी लिखना और एक सत्य की खोज लिखना, दोनों में कितना फर्क है, समझ में है? क्या फर्क है बोलो? हा? राम की कहानी तो प्रसिद्ध है, बस हमको तो उसके बारे में सीता का सुंदरता का वर्णन कर दिया, राम सीता ने क्या, सब है, खाका तो तैयार खड़ा ही है। हमको तो कुछ करना नहीं है, हमको तो बस अपना कविता लिखते जाना है। और सत्य की खोज की कहानी खड़ी करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी, और कहानी को कहाँ तक ले जाना, कैसे एक एक चरित्र का विकास करना, कहाँ खत्म करना, कैसे आगे बढ़ाना, कितने पात्र रखना, कितने पात्र नहीं रखना। आप समझे ना? भरत बाहुबली नाटक लिखा तो पात्र तो नक्की है, और एक काल्पनिक नाटक लिखा जाएगा तो सारे पात्र भी खड़े करने पड़ेंगे। नया ग्रंथ लिखा जाता है तो पूरे पात्र भी खड़े करने पड़ते हैं। समझिए ना आपकी में कई तरह की चीजें होती हैं इसमें। तो एक उन्होंने ये बात लिखी थी, इसलिए भाई वो जो बात है वो कहते हम वो नहीं है, हम खड़ा नहीं कर सकते। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या लिखा था, कौन सा था, कि हम न्याय और व्याकरण पढ़ने के लिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तो उन्होंने लगा न्याय और व्याकरण पढ़ाने वाले ब्राह्मण पंडित बनारस में जयपुर से ज्यादा हैं, तो आप किसी ब्राह्मण पंडित से वहीं पढ़ लो। यदि कोई अध्यात्म पढ़ना हो तो आप आओ, हम जब तैयार हैं पढ़ाने के लिए। समझे ना? जयपुर न्याय व्याकरण पढ़ाने की जगह नहीं है, अध्यात्म पढ़ाने की जगह है। जयपुर की प्रसिद्धि पुराने जमाने से भी उन्होंने ये लिखा था उनको, न्याय व्याकरण पढ़ने के लिए मेरे पास काय को आते, अपना समय खराब करोगे और मेरा समय खराब करोगे। ऐसा नहीं कि मुझे न्याय व्याकरण आता नहीं है, लेकिन वो पढ़ाने में मैं अपना समय और शक्ति खर्च नहीं करना चाहता हूं। हैं? कोई अध्यात्म शास्त्र पढ़ने का विकल्प हो तो अवश्य पधारो। चौथे अर्थ में, लोक में विभिन्न आकारों वाली अनेकानेक वस्तुएं हैं, यद्यपि यह भगवान आत्मा उन्हें जानता है, पर उनसे इसका कोई मिलाप नहीं है। जानने से उनसे जुड़ गया, कोई संबंध हो गया। मैंने कहा था ना, ज्ञाता के कोई संबंध नहीं है, अतः अनिर्दिष्ट संस्थान है। यानी उनके आकार इसके ज्ञान में परिणमित हुए। अपने ज्ञानाकार बोलो ना, तो ये आकार गे आकार है कि ज्ञानाकार बोला। इस पे अपनी बात आगे बढ़ी थी।
तो कहते हैं कि वो गे के आकार हैं, लेकिन उससे कोई इसका संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसने के ज्ञान में जो आकार बने, इसने गे में से कुछ नहीं लिया। तो ऐसी बात है ना, पुराने जमाने में कोई चित्रकार चित्र बनाता था तो जिसका बनाता था वो सामने उसे बैठक देनी पड़ती थी। वो ऐसा बैठा रहता था, उसे देख देख के चित्र बनाता था। आजकल तो फोटो फटाफट क्लिक कर लेते हो आप, है ना, होता था ना। तो वो कहते हैं कि उसने उसमें से क्या लिया। जैसे वो स्याही में से कलम को बोरता है, ऐसा कभी उसके माथे पर से कुछ लगाता है। इतना दूर बैठा रहता है, उसे टच भी नहीं करता है, सिर्फ देखता है। क्यों? तो ऐसे ही भगवान आत्मा ने कहा ये कुछ जानता ही है, इससे अलावा कोई संबंध नहीं है। इसलिए उस गे की वजह से ज्ञान के आकार को ज्ञानाकार कह देना ये सही नहीं है। उसे संस्थान वाला कह देना, लोकाकाश को जानेगा तो लोकाकाश के संस्थान वाला हो जाएगा, अलोकाकाश को जानेगा तो अलोकाकाश के संस्थान वाला हो जाएगा। जिन जिन गेयों को जानेगा उन गेयों को संस्थान वाला हो जाएगा। इसलिए भी उसे संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। इस तरह वो अनिर्दिष्ट संस्थान है। भगवान आत्मा का कोई आकार नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रदेशत्व नाम का गुण नहीं है। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिसके कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। तो हम यहां उसे अनाकार थोड़ी कह रहे, हम तो अनिर्दिष्ट आकार कह रहे। हम तो ये कह रहे कि आकार नहीं है, ये क्या कह रहे? हम तो ये कह रहे आकार कहा नहीं जा सकता। अब सुनो, एक होता है निराकार, एक होता है अनाकार, एक होता है अनिर्दिष्टाकार। और तीनों के अर्थ समझो। नास्ति आकारा यस्मिन् सा अनाकारा, निर्गतो आकारा यस्मिन् सा निराकारा। और जिस में आकार है ही नहीं उसे बोलते हैं अनाकार। समझ गए ना? जिसमें आकार था पहले और अब निकल गया है उसे बोलते हैं निराकार। और जिसके आकार को कहा नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं अनिर्दिष्टाकार। समझ गया? तो आत्मा है अनाकार और सिद्ध भगवान है निराकार। क्या अंतर हुआ? कि आत्मा का आकार नहीं है सिद्ध भगवान आत्मा में, प्रदेशत्व तो है ना, उसकी बात नहीं है। ये पुद्गल संबंधी आकार आत्मा में नहीं है, इस अपेक्षा उसे कहते हैं अनाकार। सुनो, आकार है और कहा नहीं जा सकता, इस अपेक्षा कहते हैं अनिर्दिष्टाकार। और पहले था संसार अवस्था में, जब तो शरीर का संयोग था। अब शरीर का संयोग नहीं रहा तो शरीर के संयोग वाला आकार निकल गया है, इसलिए बोलते हैं निराकार। अनंत भगवान निराकार नहीं है, समझे? सिद्ध भगवान निराकार हैं। क्यों? इसलिए सिद्ध भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती, होती नहीं है। क्यों? कि निराकार की क्या मूर्ति बनाओगे? हम तो आकार बना रहे हैं ना, अनंत भगवान का आकार अनंत अवस्था में जैसे थे। तो हमने क्या किया, बीच में पोला पोला रख करके और पोले को सिद्ध भगवान बना दिया। तो पोले में भी कोई आकार दिखा के नहीं दिखा वो अनाकार को कहां बता पाया है? किसी ने कह दिया जिनका चिन्ह नहीं हो वे सिद्ध भगवान है। क्योंकि इसको कितनी इतनी तीव्र इच्छा है कि सबकी पंच परमेश्वरी की मूर्ति चाहिए इसे। उन्होंने तो सिर्फ अरहंत परमेश्वरी की बताई, और वो भी तीर्थंकर अरहंतों की शांति, आचार्यों की भी नहीं, उपाध्यायों की भी नहीं, साधुओं की भी नहीं, सिद्धों की भी नहीं, बाकी के अरहंतों की भी नहीं। क्या मुख्यतः सिर्फ तीर्थंकर अरहंतों की है। लेकिन अब सब रास्ते खुल गए, अब जो हो गए पूज रहे हैं, अब कौन कहे? अब कहे तो मरे, किन किन से झगड़ा मोल ले गए। ये सब बढ़िया है, सब पूछते, हम भी पूछते, तुम भी पूछो, चलो। लेकिन बात यह है ना कि मूर्ति की मूर्ति होगी ना, मूर्तिमान किसी भी अपेक्षा से तो मूर्तिमान हो ना, तो ही तो मूर्ति होगी ना। वो किसी भी अपेक्षा से मूर्तिमान है ही नहीं सिद्ध भगवान।
सर्वथा मूर्ति है, तो उनकी मूर्ति का क्या काम। तो इस तरह से अपन ने अनिर्दिष्ट संस्थान का अर्थ किया। अब कल आगे का जो बोल आएगा उसकी चर्चा अपन करें। क्या कहते हैं, देखो वो कहते हैं संस्थान नामक जो नामकरण है उससे रहित है भगवान आत्मा। 6 प्रकार के जो संस्थान है ना, वो संस्थान इस भगवान आत्मा में नहीं है, इसलिए ये अनिर्दिष्ट संस्थान है, ऐसा जयसेनाचार्य कहते हैं। और इस बात की पुष्टि आगे जो गाथाएं आने वाली हैं उनमें आत्मा को गुणस्थान मायना स्थान से रहित कहा गया है, वहाँ संस्थान से भी रहित कहा गया है। तो इन दोनों का एक ही अर्थ हुआ। फिर भी वो ऐसा कहते हैं। देखो अपन पढ़ें, आपका पेज नंबर निकालिए 414 समय सार अनुशीलन। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। ये भाग्य से उन लोगों को ही प्राप्त हो रहा है जो शिविर में के बाद यहाँ रह गए हैं, और विद्यार्थियों को उस वक्त तक नहीं आ पाई यहाँ तक अपनी चर्चा। और शास्त्रों में जो प्रश्न है 414, शास्त्रों में समचतुर्ष आदि 6 संस्थानों की चर्चा है। वे 6 संस्थान आत्मा में नहीं हैं, इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। आचार्य अमृतचंद्र ने ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया। ऐसा अर्थ आगे की 50वीं गाथा में किया गया है। वहां ही क्यों किया, यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां यह कहा गया है कि आत्मा में संस्थान नहीं है, अतः वहां आत्मा में चम सदृश आदि 6 संस्थानों का निषेध किया गया है। वहां असंस्थान की बात है और यहाँ अनिर्दिष्ट संस्थान की बात है। वहां तो एक संस्थान है नहीं, और यहाँ कहा गया कि संस्थान कहा नहीं जा सकता। वहां तो कहा आकार है नहीं, और यहाँ कह रहे हैं कि आकार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों अंतर समझ में आए ना। अमृतचंद्र का इस दृष्टि में ऐसा भेद है। कहे जाने के निषेध की बात है, एक जो वहाँ संस्थान के निषेध की बात है, और यहाँ संस्थान के बारे में कहे जाने के निषेध की बात है। समझे ना? साहब आप वहाँ जाएंगे तो ये कह नहीं जाऊंगा, ये और अभी मैं नहीं कह सकता। इन दोनों का एक अर्थ है। पहले में तो बात नक्की है कि नहीं जाऊंगा, और दूसरे में जाने और नहीं जाने के मामले में अभी कुछ निश्चित नहीं है। जाऊंगा तो कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, वो सब बातें बाद की हैं। ये दोनों में अंतर है। अब प्रश्न कि आचार्य जयसेन ने तो इसी गाथा में समचतुर्ष आदि 6 संस्थान रहित ऐसा अर्थ किया है। देखो आपको बिल्कुल जयसेन और अमृतचंद्र दोनों की बुद्धि की तीक्ष्णता में कितना अंतर है, तो आपके ख्याल में यहाँ ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। क्योंकि 2 बातें हैं। एक तो वो बात आगे कही गई है, तो इस गाथा में वो अर्थ करने का मतलब फिर रिपीटिशन हो जाएगा। और दूसरा, मूल गाथा में अनिर्दिष्ट संस्थान लिखा है, तो उसका अर्थ अस्थान असंस्थान कैसे किया जा सकता है? और चूंकि अमृतचंद्र ने ये अर्थ पहले कर दिया था, तो उनके पास ये अर्थ उपलब्ध था, फिर भी उनको वो अर्थ करने का भाव आया, है ना। अब इसमें हम जो कुछ आपको और हमें समझना है वो समझें हम। अधिक मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखो, उत्तर किया है तो अच्छा ही किया है,
पर उन्होंने आगामी 50वीं गाथा में असंस्थान का भी यही अर्थ किया है। जयसेन ने असंस्थान और अनिर्दिष्ट संस्थान दोनों का एक ही अर्थ किया है और अमरचंद्र ने दोनों के अलग अलग अर्थ किए हैं। बात समझ में आ रही ना? ज्यादा कमेंट्री में इस वक्त नहीं करना चाहता हूं क्योंकि दो आचार्यों का मामला है ना। लेकिन बात का अंतर तो हमें समझना ही पड़ेगा ना। तो दो तरह से अर्थ किया है ना, क्यों? और उसमें हमारा दिमाग चलेगा तो दिमाग को भी नहीं रोक सकते, आचार्य भी हमें रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम किसी की अभिनय भी नहीं करना चाहते हैं। आप दोनों में से किस अर्थ को प्रमाण मानते हैं? सामने वाला थोड़ी आसानी से छोड़ता है आपसे। आजकल के जो पत्रकार हो गए ना, तो बाल की खाल उखाड़ करके अब कुछ ना कुछ ऐसा कहलवा लेते हैं और फिर तहलका मचाते हैं। क्या कि ये उनको नहीं मानते हैं, इन आचार्यों को मानते हैं, उन आचार्यों को नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं, वो करते हैं। फिर ये प्रतियोगिता शुरू हो जाती है कि ये महान है और ये महान है, उनकी महानता बताई जाने लगती है। ऐसा लगता है कि ये महानता, उनकी महानता बताना उनको कम इष्ट है, लेकिन हमारी खिंचाई करना उन्हें ज्यादा इष्ट है। ऐसा नहीं लगता? क्यों मोहनलाल जी? देखो, हम दोनों ही अर्थों को प्रमाण मानते हैं क्योंकि दोनों ही अर्थों के प्रयोजन में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आत्मा असंस्थान भी है और अनिर्दिष्ट संस्थान भी है। यदि अर्थ कह दिया तो वो शास्त्र के विरुद्ध तो है, कुछ है नहीं। बात तो मूलता तो कोई विरोध हुआ नहीं। क्यों? अब इसका अर्थ यहाँ था कि नहीं था, इस ज्यादा चक्कर में हम क्यों पड़े? किसी ने कोई गाथा करते करते कोई एक ऐसी बात कह दी जो गाथा में नहीं है, बाहर की बात कह दी, लेकिन वो बात शास्त्र के विरुद्ध हो तो हम उसका कोई कमेंट्री करें, लेकिन वो बात अन्य शास्त्रों में मिलती है, क्योंकि लोग ये भी समझ सकते हैं कि वो बात गलत है ना। हम दोनों ही अर्थों को प्रमाण मानते हैं क्योंकि दोनों ही अर्थों के प्रयोजन में कोई अंतर नहीं है। फिर भी आप दोनों में से अच्छा अर्थ किसे समझते हैं? आचार्यों की वाणी में अच्छे बुरे का भेद हमें भाषित नहीं होता। हमारा काम तो दोनों के ही कथनों में से आचार्य कुंद कुंद की वाणी के मर्म को समझना और समझाना है। हम किसी की परीक्षा करने नहीं बैठे हैं, हमको तो कुंद कुंद की गाथा का अर्थ समझना है और दोनों आचार्यों ने वो अर्थ किया है, तो उस अर्थ को हम पढ़कर समझकर, आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते अतः चतुराई से टाल रहे हैं। क्या? अरे भाई, इसमें चतुराई की क्या बात है? हम भावलिंगी संतों में ऐसा भेद कैसे कर सकते हैं? सूक्ष्म ज्ञान में फर्क हो सकता है, लेकिन भावलिंगी पना में तो कोई कमी नहीं है ना। इससे उनका मुनिपना तो खंडित नहीं हो गया। ख्याल में ना बात है? हमारा काम तो इतना ही है कि हम विभिन्न विशेषणों के प्राप्त होते हैं, उन्हें पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दें। बस खत्म। कि वहां ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है। क्यों? हमारा इतना ड्यूटी है। अनुशीलन इसका नाम है। समझ में है ना? जब तक उनमें कोई ऐसा अंतर ना हो कि जिससे सैद्धांतिक मतभेद खड़ा होता हो, तब तक उनके संदर्भ में कुछ भी टिप्पणी करना अनावश्यक ही नहीं, अनर्गल चेष्टा है। समझ में है ना? मतलब सैद्धांतिक अंतर होगा तो बात कुछ कहनी पड़ेगी। ख्याल में है ना? वो भी अत्यंत विनम्र भाषा में, उनकी मर्यादा रखते हुए। ख्याल में है ना? लेकिन जब तक सैद्धांतिक मतभेद नहीं है तो कुछ भी टिप्पणी करना कि ये अच्छा है वो बुरा है, समझदारी का काम नहीं है, अनर्गल चेष्टा है। हम उसकी जांच करने नहीं बैठे हैं कि आचार्यों ने किसने सही लिखा किसने गलत लिखा। हम परीक्षक नहीं हैं, हम तो आचार्यों के द्वारा वस्तु का स्वरूप समझना चाहते हैं। तो इस तरह से अनिर्दिष्ट संस्थान के चर्चा समाप्त होती है।
अब जो असली विशेषण है एक बहुत महत्वपूर्ण है, अव्यक्त। अव्यक्त विशेषण का अर्थ कुंद ने एक जगह स्पर्श ही कर दिया है और दूसरी जगह अलग किया है, स्पर्श को ऊपर से ले लिया है, क्योंकि स्पर्श शब्द मूल गाथा में नहीं है। अरसमरूप मगंडम अव्यक्तम चेतना गुण मसद्दम जान अलंगा गहणम जीवो अनुदक्ष संस्थान। ख्याल में है ना? यहां जो अव्यक्त शब्द के 6 अलग अर्थ किए हैं। शुरू के जो 2 अर्थ हैं, पहले अर्थ में गेय भावों से और दूसरे अर्थ में भावक भावों से भिन्नता बताई गई है। आपको याद होगा कि 31वीं गाथा में गेय भावों से भिन्नता बताया था आत्मा को, और 32वीं गाथा में भावक भावों से भिन्न बताया था आत्मा को। गेय भाव माने होता है 6 द्रव्य जो आत्मा के जानने में आते हैं, और भावक भाव का मतलब होता है वो राग मोह राग द्वेष के परिणाम, विकारी भाव आत्मा के। तो सीधा सत्य वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये वर्णादि और रागादि से भिन्नता की बात है। अब इसी को उनने कहा 6 लोक व्यक्त हैं, 6 द्रव्य जो हैं, 6 द्रव्यमयी लोक व्यक्त हैं। द्रव्य की लोक की परिभाषा क्या है? विश्व कहते हैं। कहीं 6 डाला में आई है ये बात? आइए, कहीं ध्यान में आता है? किन्हू ना करे ना धरे को, सद द्रव्यमयी ना हरे को, सो लोक। हमारी बात तो यहीं खत्म हो जाती है कि सो लोक, क्यों? लोक की परिभाषा खत्म हो गई अस्थि से और नास्ति से। अस्थि से षड द्रव्यमयी आ गया ना, 6 द्रव्यमय वह लोक है। और नास्ति से दुनिया ऐसा मानती है कि इस दुनिया को, लोक को किसी ने बनाया है और कोई इसको संभाल के रखे है और कोई मौका पर इसको नाश भी कर सकता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। षड्द्रव्यमयी लोक का किसी कोई कर्ता नहीं है, कोई रक्षक नहीं है और कोई नाश करता नहीं है। तो ये लोक की जो मान्यताएं हैं ना 3, उनके निषेध पर गए। मतार्थ एक तरीके से वो निषेध परक है, इसलिए वो नास्ति से हुआ। ये तो ऐसा लोक कैसा नहीं है, और इस लोक का स्वरूप तो नहीं है ना, तो इसे किसी ने बनाया नहीं है। इसमें लोक का क्या हुआ? लोक में कितने गुण बढ़ गए। ये रूमाल कैसा है कि एक तो मुझे इसे किसी ने दिया नहीं है, दूसरा मैंने इसकी चोरी नहीं की है, और तीसरा मैंने इसे पैसे से खरीदा है। इसे क्या लेना देना है इन तीनों बातों से? इससे ये रूमाल का स्वरूप कहाँ आया इसमें? क्यों? किसी ने दिया है कि नहीं दिया है, चोरी तो नहीं की है, पैसे से खरीदा है। इसमें इसका स्वरूप बताओ ना कि रूमाल क्या है? क्यों? तो ये कपास के ताने वाने का एक पिंड है, स्कंध है पुद्गल का, ये बताओ ना। तो ऐसी बात हुई ना, किन्हू ना करे ना धरे को न हरे को। लेकिन वो लोक में वो मान्यता इतनी जबरदस्त है क्या कि उसकी चर्चा करना दौलत राम जी ने बहुत जरूरी समझा। असली परिभाषा वो क्या है? षड्द्रव्यमयी है ना। अब देखिए दौलत राम और भूजादास में क्या अंतर है, ये भी आप थोड़ा बता देता हूं। थोड़ा भूजादास को। उदय राजू तंग नभे लोक पुरुष संठान। आगे की बात थोड़ी करना, लोक का स्वरूप तो खत्म हो गया ना कि 14 राज ऊंचा है और पुरुषाकार है। अब जो उसके आकार पे चले गए,
बोलो क्यों? समझे ना? अभी आकार बताने लगे लोक का कैसा आकार है और कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है। क्यों? इन्होंने लोक की चर्चा की। अब लोक की बात तो दोनों सही है ना, लोक 14 राजू का है। वास्तव में ये लोकाकाश को लोक कह रहे हैं। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन लोक भावना में अकेले लोकाकाश को लेना है कि 6 द्रव्य को लेना है? यहां मैं किसी की आलोचना किसी की नहीं करूंगा, दोनों का सिर्फ अंतर बताऊंगा, आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित करूंगा, आपकी बुद्धि को सक्रिय करूंगा कि ये तो लोकाकाश की बात है ना। 14 राजू तंग नभ, नभ लिखा ना, नभ, तो 14 अलोकाकाश तो 14 राजू नहीं है। क्यों? वही तो नभ कह रहे हैं, नभ में तो लोकाकाश सब आ जाता है। तो 14 राजू की बात कहते ही हमारा लोकाकाश इसका अर्थ हो गया। और पुरुषाकार, अलोकाकाश तो पुरुषाकार नहीं है। दोनों बातें लोकाकाश के संदर्भ में हैं और स्पष्ट नभ लिख दिया तो अकेले आकाश का नाम लोक है क्या? तो जब उनको लोक भावना की बात आई तो उनके दिमाग में लोकाकाश आया और इनके दिमाग में 6 द्रव्यमय आया। अंतर समझ में आ गया नहीं आया? अब लेकिन दूसरी पंक्ति दोनों की समान है, इसलिए कोई फंडामेंटल अंतर नहीं है। क्या समान है दूसरी पंक्ति में? कि ऐसे लोक में 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान और जाने जीव अनादिते भरमत है विज्ञान।